आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बना रहे हैं घर में मौजूद आटे से, जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं। सेम वही आटा है। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप आटा। ठीक है, आप देख लिया होगा मैंने मैयर करके 1 कप आटा जो है वो इसमें डाल दिया है बोल के अंदर। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में चीज़ बनानी हो ना तो फिर आप इसको डबल कर लीजिएगा। ये वही आटा है जिससे आप रोटी बनाते हैं। अगर आप बाज़ार का आटा यूज़ करते हैं, घर का यानी जो भी आपके घर में है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा बिल्कुल हमने इसके अंदर नमक डालना है और उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास ऑयल ना हो तो थोड़ा आप घी भी गरम करके डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। घी डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? ताकि अच्छी तरह आटे को जो घी हमने इसके अंदर डाला है ना वो अच्छी तरह से तमाम आटे को इस तरह से लग जाए। इस तरह से आपने आटे को थोड़ा-थोड़ा हाथ में लेना है, अच्छी तरह से मसलना है ताकि तमाम घी इसके ऊपर लग जाए, क्योंकि इस तरह से आटा जितना आप अच्छी तरह मलेंगे ना आपकी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से जब आप मल लें तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। पानी इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको गूँध लेना है। जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं ना घर में सेम वैसे ही। लेकिन ये वाला जो आटा है ना इसको आपने थोड़ा-सा सख्त गूँधना है, थोड़ा ज़्यादा सख्त गूँधना है, ठीक है? क्योंकि जो हम आज से रेसिपी बना रहे हैं ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आटा अच्छा खासा सख्त हो। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आटे को मुक्की लगा रही हूँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा आटा जो है ये देखें सख्त है। तो आपने इतना आटा ज़रूर सख्त रखना है और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से गूँधना है। तो जितनी दिन अच्छी तरह से आपका आटा गूँधा होगा ना, आपकी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आटे को हमने अच्छी तरह गूँध लिया है और यहाँ पर हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर। कम से कम भी आपने आटे को 10 से 15 मिनट की ज़रूर रेस्ट पर रखना है। और यहाँ पर आप देखें आटा कितना ज़्यादा सख्त है, मैं आपको चेक करवा रही हूँ फिंगर की मदद से। ये देखें, तो इतना ज़रूर, ठीक है? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी देर अगर पड़ा रहेगा ना तो फिर भी नरम हो जाएगा, तो इसलिए सख्त होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे का सारा आटा ही मैं ले रही हूँ, ठीक है? आप चाहें तो इसके 2 पेड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस आटे का 1 ही पेड़ा कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो 2 कर लीजिएगा, थोड़ी सहूलत हो जाएगी। लेकिन मैं इस आटे का 1 ही बड़े साइज़ का, ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसका बड़ा-सा पेड़ा बना लेना है। इस तरह से करके बड़ा एक पेड़ा बनाने के बाद अब हमने हल्का-हल्का सा सूखा आटा नीचे डस्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा इसी पेड़े को हमने सूखा आटा लगाना है। हाथ की मदद से अगर आप थोड़ी रोटी बड़ी बेल सकते हैं, बेलनी की मदद से बेल लें, जो आपको सही लगे उसकी मदद से बेलकर इस तरह से करके आपने एक बड़ी सारी रोटी जो है ना वो बेल लेनी है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि जो रोटी है ना वो आपकी अच्छी तरह से एक जैसी हो, कहीं से भी मोटी या पतली ना हो। दोबारा से एक साइड पर हल्का-सा हमने सूखा आटा लगा दिया है, फिर से इसको बेल रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह रोटी जो है वो हमारी, ये देखिए इस तरह से अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। अब मैं आपको इस रोटी को दिखा देती हूँ कि ये कितनी मोटी होनी चाहिए। ये देखिए इसका साइज़ इतना हो, अगर इससे ज़्यादा पतली होगी ना तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। उसके बाद कोई भी आप छुरी ले लें, कटर ले लें, जो चीज़ आपके पास मौजूद हो आप वो ले लें। लेने के बाद इस तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। देखें, जिस तरह से मैं काट रही हूँ ना सेम इसी तरह से आपने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। तमाम जब स्ट्रिप्स एक साइड से आपकी कट हो जाए ना तो फिर हमने दूसरी साइड से भी इसकी स्ट्रिप्स काटनी है, सेम वैसे ही जिस तरह से हमने पहले काटी हैं। कोशिश करनी है कि तमाम साइज़ जो है ना इन स्टिक का एक जैसा हो और ये जो हमारे बॉक्स यहाँ पर छोटे-छोटे से तैयार हुए हैं ये भी एक जैसे हों। जब आप अच्छी तरह से इसे काट लें उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा आटा दोबारा से हल्का-सा इस तरह से करके आपने डस्ट करना है। अच्छी तरह सूखा आटा डस्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने नीचे से इनको निकाल लेना है। इस तरह से ये देखिए ईज़िली निकल जाएँगी, कोई मसला नहीं होता। इस तरह से करते हुए आपने तमाम जो है ना छोटे-छोटे बॉक्स हमने बनाए हैं, इनको आपने निकाल लेना है। निकाल कर आपने इसको किसी भी प्लेट में रख लेना है। इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएँगे ना तो आपस में ये चिपकेंगी नहीं और थोड़ा काफ़ी देर तक ये आपके साथ, मतलब हमसे अगली रेसिपी जो है ना वो बना सकेंगे। ये देखिए इस तरह से करके सेम साइज़ की आपने एक जैसे ये जो है ना इस तरह से बॉक्स जो है छोटे-छोटे से कट करके रख लेने हैं। सेम ऐसे ही हों, कोशिश ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है एक कांटे का चम्मच जिसे हम फोक भी कहते हैं, सभी घरों में मौजूद होता है। इस तरह से करके आपने एक इसके ऊपर रखनी है और आपने हाथ की मदद से या अंगूठे की मदद से हल्का-सा आपने इसको इस तरह से करके प्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से जब आप इसको प्रेस कर लें तो ये देखिए इस साइड से आपने इसको इस तरह से करके फिंगर की मदद से आपने इसको फोल्ड करना है। वैसे यहाँ पर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो यहाँ पर हल्का-सा ही किनारे की साइड पे पानी लगा लें और ये देखिए इस तरह से करते हुए ज़बरदस्त सा डिज़ाइन जो है ना वो आपका हासिल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा कमाल की
आज हम बना रहे हैं पास्ता। तो आपने देख लिया होगा आज हम घर के आटे से पास्ता बना रहे हैं कि घर में मौजूद आटे से आप किस तरह से घर में पास्ता तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो आप बाज़ार से पास्ता लेते हैं मैदे से बनता है, कुछ ज़्यादा ही अनहेल्दी होता है। तो अगर आप घर में बनाएंगे ना तो एक तो ईज़िली बन जाएगा और बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाता है। ये तमाम पास्ता मैंने कम से कम भी 10 से 15 मिनट में सारे का सारा तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख लें एक दफ़ा अच्छी तरह से कि किस तरह से हमने इनको इस तरह से करके बनाया है। यहाँ पर आप डिज़ाइन चेक कर लें, ये देखें। एक मैं आपको फिर से करीब से दिखा रही हूँ। इस तरह से करके आपने चम्मच लेना है, चम्मच के साथ आपने इसको अच्छी तरह से उसके ऊपर अंगूठे की मदद से प्रेस करना है और फिर आपने इस तरह से करके इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए ऐसे करके आप फ़ोल्ड करेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा होममेड पास्ता जो है कितना ही ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने तैयार कर लिया है, कुछ रह गया था। मैंने कहा मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ कि कहीं से अगर आपको ना समझ आई हो तो थोड़ी अच्छी तरह समझ आ जाए ताकि बनाना आपके लिए आसान हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं दबा रही हूँ, एक दफ़ा दबाने के बाद इस तरह से करके आपने आराम से इसको रोल कर लेना है और ज़बरदस्त सा हमारा होममेड पास्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर तमाम पास्ता जो है उसे मैंने तैयार कर लिया है, तैयार करके हमने इसको रख लिया है यहाँ पे साइड में। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने पहले ही कढ़ाई में रख दिया था। जैसे ही पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो हमने इसके अंदर डाल देना है पास्ता। एक चीज़ का आप ज़रूर रखिएगा कि पास्ता जो है ना आपने गर्म पानी के अंदर बिल्कुल नहीं डालना। जब आप देखिए कि अच्छी तरह से पानी के अंदर बबल्स बन रहे हैं, पानी बहुत अच्छी तरह है, तो फिर हमने इसके अंदर पास्ता जो है वो ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से करते हुए हमने तमाम पास्ता इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब अपने हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी, ना ही लो रखेंगे, थोड़ी-सी हाई फ्लेम यानी कि मीडियम हाई फ्लेम आपने रखनी है और फिर आपने इसको पकाना है, क्योंकि अब हम यहाँ पर स्टार्ट में आप देखेंगे कि जो पास्ता है वो ना नीचे पैन के साथ लग जाएगा। तो जैसे आम तौर पर हम पास्ता बनाते हैं वैसे ही सेम, तो जैसे-जैसे वो बॉयल आते जाएँगे इसके अंदर, तो ये देखिए पास्ता जो है वो फूल कर ऊपर आता जा रहा है। तो यहाँ पर आपने पास्ता को कम से कम भी आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करना है, ताकि जो हमने बनाया है इसको अच्छी तरह से ये अंदर तक आटा जो है ना हमारा पक जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो पहले से डबल हो चुका है, जितना हमने बनाया था पहले से डबल हो चुका है, थोड़ा-सा ये फूल चुका है। जिसका मतलब हमारा पास्ता जो है वो काफ़ी हद तक रेडी है, लेकिन अभी मैं इसको कम से कम भी 10 मिनट या 12 मिनट के लिए ज़रूर पकाऊँगी, ताकि बहुत अच्छी तरह से अंदर तक ये कुक हो जाए। अच्छा, इसको चेक करने का एक ये भी तरीका है कि आप इसमें से एक पास्ता लें, उसके अंदर आप फ़ोर्क या किसी भी छुरी की मदद से आप उसको हल्का-सा आप चेक कर लें कि अच्छी तरह से जल्दी से अगर वो कट हो जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा हार्ड है तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए और पका लीजिएगा। तो कम से कम भी इसकी टाइमिंग 10 से 12 या 15 मिनट के लिए ज़रूर रखिएगा, ताकि अच्छी तरह से पक जाए। जब अच्छी तरह आप देखें, ये देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप ज़बरदस्त हमारा जो पास्ता है ना काफ़ी हद तक कुक हो चुका है, पक चुका है। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लेना है। आप इसको छान भी सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं ये देखें करीब से चेक करवा रही हूँ, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पास्ता जो है बॉयल हुआ है। तो बस इसी तरह से करते हुए हमने तमाम जो पास्ता है उसे निकाल लेना है। अब मैं आपको इसको पकाने का तरीका दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने 2 चम्मच ले लिया था कुकिंग ऑयल और उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ डाल दी है। प्याज़ डालने के बाद हल्का-हल्का सा हमने प्याज़ को ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको ब्राउन कर लेना है। जैसे हल्का-सा प्याज़ का कलर चेंज होगा, तो फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर आपका जैसे दिल करे आप इसके अंदर कोई सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो प्याज़ है जैसे ही हल्के-हल्के से ब्राउन होंगे तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कदर टमाटर। इसे डालने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन कलर की शिमला मिर्च है, इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया, छोटे-छोटे से क्यूब्स में मैंने इसे कट किया हुआ है। उसके बाद रेड डाल देंगे, इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तमाम चीज़ें तकरीबन छोटी प्याली यानी कि 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है ना वो डाली हैं। तो यहाँ पर ये येलो कलर की शिमला मिर्च थी, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच गाजर। ये देखिए बारीक बिल्कुल कटी हुई है, बहुत ज़्यादा बारीक है। अगर आपने मोटी डालनी हो तो थोड़ा-सा इसको बॉयल कर लें, क्योंकि अब गाजरें जो है ना वो थोड़ी-सी हार्ड हो गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 तकरीबन 2 से 3 चम्मच श्रेड किया हुआ चिकन है, पहले से हमने बॉयल कर लिया था और इसे श्रेड करके हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसमें ऐड करना है नमक। तो नमक जो है हमने पास्ता में भी डाला हुआ है, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना, बल्कि इन्हीं सब्जियों के हिसाब से आपने थोड़ा-सा नमक ऐड कर लेना है। और बिल्कुल 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। डालने के बाद अब आपने इन तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से पका लेना है। इतना ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करेंगे, बस इतना पकाएँगे कि जो सब्जियाँ हैं ना वो हमारी हल्की-हल्की सी सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि सब्जियों का अगर हल्का-सा क्रंच होगा ना तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा।
तो यहाँ पर अपने अच्छी तरह से सब्ज़ी को पकाना है। ढक्कन मैंने लगा दिया था ताकि सब्ज़ी जो है वो थोड़ी-सी जल्दी सॉफ्ट हो जाए। तो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर हल्की-हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। तो जैसे इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे, हल्का-सा फिर से हमने इसी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है। और जब आप देखें कि अच्छी तरह से आपकी सब्ज़ी की बहुत अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सिरका। 1 चम्मच सिरका डालने के बाद 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिली सॉस के। 2 चम्मच ही तकरीबन मैंने इसके में ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। इन्हें डालने के बाद दोबारा से आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है, मिक्स कर लेना है। इन्हें डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ही सेकंड के लिए आप इसको भून लें। जब आप देखें कि हल्की-हल्की सी नमी जो है वो इसमें थोड़ी कम हुई है, तो फिर हम इसमें डालेंगे केचअप। तो यहाँ पर जो केचअप है तकरीबन मैंने 3 बड़े चम्मच लिया था, इसे भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। जब आप देखें कि आपने केचअप को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देखिए इस तरह से करके बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी आज की रेसिपी तैयार होगी। और उसके बाद ये हमारा होममेड पास्ता जो हमने बनाकर रखा हुआ था छान कर साइड में, उसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से करके। अच्छी तरह से आपने तमाम चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है, तब तक मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्लो आँच पर ये तमाम काम आपने करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत रखिएगा। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो जितनी भी हल्की-हल्की सी ग्रेवी है, केचअप वगैरह है, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी-सी काली मिर्च, बिल्कुल हल्का-सा हमने इसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर और डालने के बाद एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे। थोड़ी-सी देर के लिए इसे पकाएँगे, कम से कम भी कुछ सेकंड के लिए हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना। तो अच्छी तरह से पहले आपने इनको मिक्स कर लेना है, मिक्स करने के बाद माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त होममेड पास्ता जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ धनिया और इसे मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा होममेड जो पास्ता है वो तैयार हुआ है। तो इसे देखने के बाद कोई कह सकता है कि आपने ये घर में बनाया है, जो कि है भी बहुत ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि आपने इसको घर में खुद अपने सामने बनाया है, साफ़-सुथरा है, घर के आटे से बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो बच्चे ऐसी रेसिपीज़ हों बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़े की है, आप यकीन करें बड़े भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे अगर आप इस तरीके से बनाएँगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ माशाल्लाह से, कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो पास्ता है, होममेड पास्ता जो है वो तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाकी दुआओं में याद रखिए।